हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम न्यू काउंट ऑन 8 चैप्टर नंबर 1 ऑपरेशंस ऑन सेट के एक्सरसाइज सॉल्यूशंस करेंगे। ये हमारी थर्ड वीडियो होगी जिसमें मैं बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस सॉल्व करूंगा। तो इस वीडियो में मैं 11 से लेके 14 क्वेश्चंस सॉल्व करूंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन है इफ a इक्वल्स टू 2 3 4, b इक्वल्स टू 3 5 6 एंड c इक्वल टू 5 7 9, देन प्रूव द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन हमारे पास क्या थी? a का यूनियन हम लें b यूनियन c को पहले फाइंड करके उसके साथ a का यूनियन ले, वो इक्वल होगा a यूनियन b यूनियन c के। ये थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ से, क्योंकि ये प्रूफ का है तो प्रूफ की हेडिंग आएगी पहले। फ्रॉम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन वी हैव ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ये एक तरह से मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी की रिफ्लेक्शन है। तो इसमें हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, राइट हैंड साइड द चॉइस इज यूअर्स। मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करूंगा विच इज ए यूनियन बी यूनियन सी। पहले हम ये ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व करेंगे विच इज बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी इक्वल्स टू बी के एलिमेंट यूनियन सी के एलिमेंट। तो यहाँ पे अगर हम देखें 3 है हमारे पास, 4 नहीं है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 नहीं है, 9 है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यूनियन में हम सीक्वेंस को लिख रहे होते हैं। अच्छा, देन हम इसका जो आंसर है उसका यूनियन ए के साथ ले लेंगे। तो ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए के एलिमेंट यूनियन बी यूनियन सी का जो आंसर आया वो एलिमेंट्स। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर देखो तो 2 है हमारे पास, लिख लेंगे। 3 है, 4 है, ये तो सीक्वेंस पूरी हो गई। 4 के बाद आता है 5, वो है। 6 भी है, 7 भी है, 8 नहीं है, 9 है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 9। अब लेते हैं हम राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड पे हमारे पास है ए यूनियन बी यूनियन सी। तो पहले हम सॉल्व करेंगे ए यूनियन बी को। ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए के एलिमेंट यूनियन बी के एलिमेंट। यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 है हमारे पास, 3 है, 4 है, उसके बाद 5 और 6। ये हमारे आंसर हो जाएगा 2 3 4 5 6। देन हमारे पास इसी का यूनियन ले लेंगे सी के साथ। सी ए यूनियन बी का जो आंसर है उससे लिख देंगे यूनियन सी के एलिमेंट्स लिख देंगे। देन हम सीक्वेंस फॉलो करेंगे सेम एज वी हैव डन प्रीवियसली। 2 है हमारे पास, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, उसके बाद 7 आता है, उसके बाद 8 नहीं है, छोड़ दो। 9 है तो लिख लो, उसके बाद कोई एलिमेंट नहीं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ए यूनियन बी यूनियन सी हमारे पास आ गया। अब अगर हम देखें तो ए यूनियन बी यूनियन सी और ए यूनियन बी यूनियन सी, ये दोनों के आंसर सेम है। तो हम कह सकते हैं हेंस प्रूव्ड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। इफ ए इक्वल्स टू एम एन ओ, बी इक्वल टू पी क्यू आर एस एंड सी इक्वल टू एन ओ पी क्यू, प्रूव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? वहाँ पे हमने क्वेश्चन 11 में यूनियन को देखा था, यहाँ पे इंटरसेक्शन आ जाएगा, बाकी का सारा सेम। तो वो होती है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन होती है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। पहले मैं वही लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करूंगा विच इज ए यूनियन बी यूनियन सी। पहले सॉल्व करेंगे बी यूनियन सी को। तो बी यूनियन सी इक्वल्स टू बी के एलिमेंट इंटरसेक्शन, सॉरी यूनियन इंटरसेक्शन, बी के एलिमेंट इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट। और यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो हम कॉमन एलिमेंट्स देखेंगे। पी दोनों में है हम लिखेंगे, क्यू है लिखेंगे, आर है नहीं, एस नहीं है। तो हमारे पास दो ऐसे एलिमेंट जो दोनों में कॉमन है, तो वो हमारे पास हो जाएंगे पी कॉमा क्यू। अब हम इसका जो आंसर आया उसका इंटरसेक्शन ए के साथ ले लेंगे। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए के एलिमेंट लिखे हमने, इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का जो आंसर आया उसे लिख दिया। अब इसमें अगर हम देखें तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा एम्प्टी सेट। अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड को विच इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। पहले हम सॉल्व करेंगे ए इंटरसेक्शन बी को, उसका जो आंसर आएगा उसको इंटरसेक्ट कर देंगे सी के साथ। तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू एम एन ओ इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट पी क्यू आर एस। अब इसमें हम अगर दोनों में देखें तो कोई एलिमेंट कॉमन है नहीं है, तो हमारा आंसर आ जाएगा एम्प्टी सेट। अब इसका जो आंसर आया उसका इंटरसेक्शन सी के साथ ले लो। इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट्स की बात कर रहे होते हैं, इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर आ जाएगा एम्प्टी सेट।
एंड वी कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये भी प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 13 है। इफ a इक्वल टू 1 2 3 4, b इक्वल टू 3 4 5 6 एंड u इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, प्रूव डी मॉर्गन्स लॉ एंड डिमॉन्स्ट्रेट द लॉ यूजिंग वेन डायग्राम। हमें डी मॉर्गन्स के लॉज प्रूव करने हैं और लॉज को विजुअली रिप्रेजेंट भी करना है यूजिंग वेन डायग्राम्स। तो डी मॉर्गन्स के हमारे पास दो लॉज थे, एक था a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल्स टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, दूसरा था a इंटरसेक्शन b का होल कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल्स टू a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। तो दोनों लॉज को हम करेंगे प्रूफ यहाँ पे और वेन डायग्राम भी बनाएंगे। इसमें मैंने वेन डायग्राम एक का बनाया है, दूसरे का आपको बनाना है। एंड अगर आपसे नहीं बनता तो कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स में आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रूफ है हमारे पास, प्रूफ में हम देखेंगे फ्रॉम डी मॉर्गन्स फर्स्ट लॉ हमारे पास होता है a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। अब लेफ्ट हैंड साइड को पहले हम सॉल्व कर देते हैं a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हमने फाइंड करना है a यूनियन b को, क्योंकि किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट वो होता है हम कैसे फाइंड करते हैं, u में से उस एलिमेंट्स को माइनस करते हैं। तो जब हमें a यूनियन b ही नहीं मिलेगा तो हम उसके एलिमेंट्स को u में से कैसे माइनस करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप वुड बी a यूनियन b फाइंड करना। तो a यूनियन b इक्वल टू a के एलिमेंट यूनियन b के एलिमेंट। अब यूनियन है तो यूनियन में हम सीक्वेंस वाइज सारी चीज़ें लिख देंगे विच इज़ जो कि मैंने लिखी 1 2 3 4 तो आ गया। उसके बाद उस तरफ अगर देखूँ तो 3 4 दोबारा से पढ़ा है एंड रिपीटेशन इन साइड इज नॉट अलाउड, सो वी विल गो विद 5 एंड 6। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा। ऑन द अदर हैंड हमारे पास a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट में फाइंड करना है, जो कि हमने पहले ही बताया कि u माइनस a यूनियन b फाइंड करेंगे तो उसको हम कहेंगे a यूनियन b का होल कॉम्प्लीमेंट। तो a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू हो जाएगा u के एलिमेंट माइनस a यूनियन b के एलिमेंट। तो अगर हम देखें तो सारे एलिमेंट सेम है तो सारे एलिमेंट कट जाएंगे एक दूसरे से, क्योंकि डिफरेंस में हम सेट ए और सेट बी में से कॉमन एलिमेंट को काट देते हैं, बाकी जो फर्स्ट सेट में बचते हैं उसे हम लिख देते हैं आंसर में। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, सो द आंसर विल बी एम्प्टी सेट। अब हम सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड को विच इज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे पहले हमने फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट देन बी कॉम्प्लीमेंट, देन दोनों का जो आंसर आएगा उसका इंटरसेक्शन ले लेना है। सो ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यू माइनस ए, u के एलिमेंट लिख दिए मैंने माइनस a के एलिमेंट लिख दिए। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ 1 2 3 4 अगर मैं फर्स्ट सेट से माइनस कर दूँ तो मेरे पास बचता है 5 और 6, जो कि हमारा होगा a कॉम्प्लीमेंट का आंसर। ऑन द अदर हैंड b कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू होता है u माइनस b के, u में से b के एलिमेंट में माइनस कर दूँ तो मुझे b कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। u के एलिमेंट लिस्ट कर दिए मैंने माइनस b के एलिमेंट कर दिया। अब u में से 3 4 5 6 हटा दो तो बाकी बचते हैं 1 2 विच इज आवर b कॉम्प्लीमेंट का आंसर। दोनों चीज़ें आ गई हमारे पास। अब हमने a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू a कॉम्प्लीमेंट का आंसर इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट का आंसर। तो दोनों में देखें तो कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है तो हमारा आंसर आएगा एम्प्टी सेट एंड हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब बात करते हैं इसके वेन डायग्राम्स की। तो वेन डायग्राम के लिए हमें आंसर्स याद रखने हैं। पहले हम वेन डायग्राम बनाएंगे a यूनियन b का। तो मैंने ये सारे एलिमेंट लिख दिए। अब जो स्क्वायर है वो हमारा यूनिवर्सल सेट है, सर्कल्स में सेट ए है, हम लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे है बी, और ये जो बीच में 3 और 4 लिखा हुआ है हमारा वो ओवरलैपिंग रीजन है जहाँ पे हम वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो दोनों सेट्स में कॉमन होते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 और 5 6 ये सारे मैंने लिख दिए। अब हमारा जो ए यूनियन बी का आंसर आया उस पोर्शन को हम हाईलाइट कर देंगे। तो अगर हम देखें तो ए यूनियन बी के जो आंसर है वो 1 2 3 4 5 6 सारा है, तो मैंने वो हाईलाइट कर दिया। अब हम बनाएंगे ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या है, एम्प्टी सेट आया है, यानी वो पोर्शन हाईलाइट करना है जहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो हमारे पास ये पोर्शन ऐसा है जहाँ पे कोई भी एलिमेंट फिलहाल नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब हमें फाइंड करना है राइट हैंड साइड के वेन डायग्राम, या बनाना है राइट हैंड साइड के वेन डायग्राम्स। अब ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर यहाँ से अगर हम देखें तो 5,6 है, और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर है हमारे पास एम्प्टी सेट, जहाँ के बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर है ए 1,2। तो हमें
ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर याद रखना है विच इज 5,6, बी कॉम्प्लीमेंट का 1,2 और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट विच इज एम्प्टी सेट। तो हम यहाँ पे पहले फाइंड करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम। ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर था 5 और 6, तो 5 और 6 जहाँ पे लिखे हुए हैं वो पोर्शन सिर्फ हाईलाइट हो जाएगा। ये हो गया हमारा ए कॉम्प्लीमेंट। नाउ बी कॉम्प्लीमेंट के देखें तो बी कॉम्प्लीमेंट में हमारा आंसर था 1 और 2, 1 2 जहाँ पे वो पोर्शन हाईलाइट हो जाएगा। तो ये हो गया बी कॉम्प्लीमेंट। अब हम फाइंड करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे अगर हम देखें ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमारे पास था एम्प्टी सेट, तो यहाँ पे वो पोर्शन हाईलाइट कर दो जहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट लॉ का वेन डायग्राम या विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेन डायग्राम का फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ का सॉल्यूशन मैंने कर दिया है, वेन डायग्राम आपने बनाना है। सिमिलरली सेकंड लॉ हमारे पास होता है इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, जो कि इक्वल टू होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करेंगे विच इज ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए हमने ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स को यू में से माइनस करना पड़ेगा। तो हमें पहले फाइंड क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए के एलिमेंट इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट। यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 और 4 ऐसे एलिमेंट है जो कि कॉमन है दोनों सेट्स में, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस आंसर के बाद हमें फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू यू के एलिमेंट माइनस जो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आया है 3,4। अब सेट यू में से 3,4 गए तो बाकी हमारे पास बचता है 1 2 5 6। ये लेफ्ट हैंड साइड हमारी सॉल्व हो गई। अब लेट्स मूव टूवर्ड राइट हैंड साइड। टेकिंग राइट हैंड साइड ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी फाइंड किया है, बी कॉम्प्लीमेंट में भी फाइंड किया है, वो हमारा सेम रहेगा। डिफरेंस आएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में, यानी ए कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे हम, यूनियन देंगे, बी कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे एंड देन दोनों को सीरीज में लिख देंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। अब इसके वेन डायग्राम आपने बनाने हैं। 14 and the last question is let A, B, C, D, E, F and G and H be the name of 8 friends. They joined a summer camp जिसमें वो डिफरेंट एक्टिविटीज में इनरोल्ड है। हमारे पास एक्टिविटीज है स्विमिंग, कोडिंग, पेंटिंग, ये, और उसकी डायग्राम हमें दी गई है वेन डायग्राम। और इस वेन डायग्राम को मद्देनजर रखते हुए हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। पहला क्वेश्चन, लिस्ट द मेंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। स्विमिंग में कौन कौन से एलिमेंट है। स्विमिंग में अगर मैं देखूं यहाँ पे, ये रहा स्विमिंग का पोर्शन, ये वाला। यहाँ पे मेरे पास 2 एलिमेंट ये है स्विमिंग, जो कि स्विमिंग में पार्ट ले रहे हैं। बी भी स्विमिंग का हिस्सा है और एफ भी स्विमिंग का हिस्सा है। तो मेरे पास इस हिसाब से ये आंसर हो गया HEBF। आपका आंसर एलिमेंट्स इधर उधर हो सकते हैं आंसर में, पर एलिमेंट सारे होंगे। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कोडिंग। कोडिंग में कौन कौन से एलिमेंट है। कोडिंग का पोर्शन ये है। कोडिंग में देखिए तो ए और जी है हमारे पास, सी है हमारे पास और एफ है हमारे पास। ये ऐसे एलिमेंट है जो कि इसमें अवेलेबल है, तो ये हमारा सेट अलग बन जाएगा। उसके बाद है पेंटिंग। अब पेंटिंग में हमारे पास देखूँ मैं यहाँ पे, तो पेंटिंग में डी है हमारे पास, सी आ रहा है पेंटिंग के पोर्शन में, एफ आ रहा है और बी आ रहा है। तो ये हमारे हो जाएंगे आंसर्स। उसके बाद हमारे पास पार्ट बी है, राइट द नेम ऑफ दोज हु आर टेकिंग पेंटिंग। अब उस एलिमेंट्स के नाम लिखने हैं जो कि सिर्फ पेंटिंग में पार्ट ले रहे हैं। तो पेंटिंग का पोर्शन ये रहा। पेंटिंग में कौन कौन पार्ट ले रहा है। एक तो हमारे पास है अच्छा, इसका रिमेनिंग क्वेश्चन ये है पूरा क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ दोज हु आर टेकिंग पेंटिंग एंड स्विमिंग क्लासेस। पेंटिंग और स्विमिंग का यूनियन हमें देखना है कि दोनों में से कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो कि पेंटिंग को भी ज्वाइन किया हुआ है जिन्होंने, और स्विमिंग को भी किया हुआ है। तो ये अगर पार्ट हम देखें बी और एफ का, ये दोनों में आ रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद पार्ट सी है हु आर टेकिंग ऑल द कोर्सेज। ऑल द कोर्सेज यानी हमें कॉमन एलिमेंट निकालने हैं। ए फॉर एग्जांपल स्विमिंग ए है हमारा,
इंटरसेक्शन, मैं कोडिंग कह दूँ बी, इंटरसेक्शन पेंटिंग कह दूँ सी। ये चीज़ हमें पार्ट सी में फाइंड करनी है। तो ये पोर्शन, ये सेट ऐसा सेट है जो कि तीनों का इंटरसेक्शन है। यहाँ पे अगर हम देखें, अगर ये चीज़ आपको नहीं समझ आई तो आप प्रीवियस वेन डायग्राम वाली वीडियो भी मेरी देख सकते हैं, जिसमें मैंने ये पोर्शंस समझाए हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा एफ, क्योंकि वो तीनों, ये वो पोर्शन है जहाँ पे तीनों की ओवरलैपिंग हो रही है, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो, होप सो आपको समझ आई होगी। और अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक यू।